दोस्तों नमस्कार। 2025 कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। इतनी सारी घटनाएँ हुईं, इकोनॉमी डवाडोल रहा, सेंसेक्स, निफ्टी आज मतलब 1 साल से अपनी जगह पे है। बहुत सारी चीज़ें हुईं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन 2025 तो अब बीतने जा रहा है, अब हम 2026 में आने वाले हैं। तो हम वैसा कौन-सा काम करें जिससे 2026 हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो? तो चलिए मैं उसी पे बात करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं रखूँगा क्योंकि बहुत सारे पॉइंट में बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं, बहुत सारे लोग उसको कर नहीं पाते हैं। तो जीवन को जितना सिंपल रखा जाए उतना ही अच्छा होता है। तो पॉइंट नंबर 1 मैं कहूँगा कि आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए क्योंकि आपने बहुत पैसा कमा लिया और अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं है तो आप उस पैसे को एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। तो सबसे पहले आप काम करेंगे कि कुछ भी हो जाए, आप उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद आप एक्सरसाइज करेंगे। आप एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। जो लोग शुरू करेंगे वो 2 मिनट से शुरू कर सकते हैं। अगले दिन 2.5 मिनट कीजिए, 3 मिनट कीजिए। लेकिन हर दिन आप एक्सरसाइज कीजिए, अपने को फिट बनाइए, अपने वज़न को कम कीजिए, अपने टमी को कम कीजिए, तो आप स्मार्ट दिखना शुरू करेंगे और आप में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा क्योंकि वज़न, वेट जो होता है और आपका जो हेल्थ होता है, आपके माइंड से बहुत रिलेटेड होता है। अगर आप बीमार रहेंगे तो आपकी माइंड भी अच्छी काम नहीं करेगी। कहा जाता है ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो सबसे पहले ये प्रण लीजिए कि हम डेली एक्सरसाइज करेंगे, तो उससे आपका काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा। दूसरी बात, मैं अपने खर्चों को कंट्रोल करूँगा, मैं देखूँगा कि मेरे पैसे कहाँ पर जा रहे हैं। अपने फाइनेंस को मैं वॉचफुल रहूँगा फाइनेंस को लेके कि मेरे पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं। जो इम्पल्सिव बाइंग जो होती है कि स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हैं और कुछ भी देखा खरीद लिए, उसको प्लीज़ रोकिए। आप उसको सोचिए, कुछ भी खरीदने से पहले 24 घंटे का टाइम दीजिए कि क्या ये जो चीज़ मैं खरीद रहा हूँ, फ्यूचर में मुझे वैल्यू देगी या बस 2-3 महीना या 1 साल के बाद इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो कोई भी चीज़ अगर आपको वैल्यू फ्यूचर में नहीं देती है, उसकी कीमत समय के साथ नहीं बढ़ती है तो उसको बाय मत कीजिए। देखिए कि आपके फाइनेंस में काफ़ी सुधार हो जाएँगे। तीसरी चीज़ कि आप डेली पढ़ना शुरू कीजिए। कम से कम हैबिट बनाइए कि मैं डेली 10 पेज तो पढ़ूँगा ही। 10 पेज पढ़ने में आधा घंटा से ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर आप अच्छे रीडर हैं तो 30 से 40 पेज पढ़ सकते हैं। मैं डेली 100 से 120 पेज डेली पढ़ता हूँ, तो साल भर में मैं बहुत किताबें पढ़ जाता हूँ, जिससे मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुए। मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं उसका सारा श्रेय अपनी किताबों को देता हूँ कि मैंने जितनी किताबें पढ़ी और उस मिले हुए ज्ञान को जो अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया, उससे मेरा जीवन काफ़ी बदल गया। और चौथा चीज़ कि आप जो भी आपके पास है, उसके लिए आप ग्रेटफुल रहना सीखिए। हर चीज़ के लिए भगवान को, परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोलिए कि मुझे आज ये चीज़ मिला है। हर दिन अपने पास आपके पास जो भी है, हर 5 चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहिए कि आज मेरे जीवन में ये था। जैसे आप ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे माँ-बाप स्वस्थ हैं, मैं उनके उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलता हूँ। मेरी फैमिली बहुत स्वस्थ है, हेल्दी है, अच्छे तरीके से हैं, उसके लिए मैं भगवान को थैंक यू बोलता हूँ। मैं आज फिट हूँ, बीमार नहीं हूँ, मैं अपना काम कर पा रहा हूँ, मेरे पास रहने के लिए घर है, मेरे पॉकेट में पैसा है, मुझे खाना मिल रहा है, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। तो ये जब चीज़ें आप करना शुरू करेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। बहुत सारा चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर 4 चीज़ अगर आपने जीवन में अपना लिया, तो आप बहुत दूसरों से आगे निकल जाएँगे। तो ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए, 2026 को बहुत सुपर सक्सेसफुल बनाना है और इन 4 चीज़ों को आप ध्यान रखें अपने। और उसमें ये भी कर सकते हैं कि आप अपने स्क्रीन टाइम को घटा दें। आप प्रोडक्टिव चीज़ों को ज़रूर देखें, लेकिन इंस्टा और फ़ेसबुक और यूट्यूब जो चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ा रही है, उसको अपने जीवन से कट कर दें। बहुत सारा बर्डन लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी बात अगर अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप अगले 2026 में कौन-सी चीज़ों को अपने जीवन में अपनाने जा रहे हैं। थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।